39,950 के टूटने के बाद सीधा 39,500 पर सपोर्ट है, राइट? था ही नहीं और वो मिनटों में आ गया। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर है। 39,300 के नीचे बैंक निफ्टी मतलब आज फिर से हो सकता है, खतरनाक है, मतलब रिस्की है, मतलब डर लगता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखें, इसीलिए एग्रेसिव ट्रेडर है 39,900 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 39,300 माफ कीजिएगा, 39,675 775 दो छोटे टारगेट, 39,950 40,000 दो मीडियम टारगेट और 40,150 का फाइनल टारगेट रखें। ठीक है, बाकी जो पैसिव इन्वेस्टर्स है आराम से अपने लेवल का इंतजार करके खरीदना चाहते हैं उनके लिए सिंपल ये है, आप 38,675 38,775 की रेंज में आए तो खरीदिए, राउंड फिगर में 38,700 38,800 रख लीजिए, वहां पर खरीदिए। 38,500 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 39,000 39,300 350 और 500 ये टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी नीचे के लेवल पे। अंडरस्टूड सर, बहुत कम। शॉर्ट बता दूं, जिनको बेचना है वो 40,000 के आसपास बेचे, 39,950 40,150 ये 200 पॉइंट की रेंज ठीक है जहां बेच सकते हैं। 40,350 का स्टॉप लॉस होगा, 40,350 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में करेक्शन पूरा होने के संकेत आएंगे, ठीक उसी तरह से जिससे 18,125 के ऊपर निफ्टी बंद होगा। अब वापस आपका ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब निफ्टी 18,125 के ऊपर बंद होना शुरू करे और बैंक निफ्टी 40,350 के ऊपर बंद होना शुरू करे। तो ये लेवल ध्यान में रखना है, 39,975 775 39,700 39,575 500 और 39,350 ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको बिकवाली करनी चाहिए। क्लियर है सर, तो चलिए सारे लेवल्स आ गए, सीरीज की शुरुआत है तो कोई स्टॉक बैन में नहीं है। डेटा सर, सोच क्या रहे हैं सर एफआईज? एक तो एक्सपायरी आप मान लो, बट एक्सपायरी को हटा भी दो तो भी सर। आप इतनी उम्मीद और आशाओं से इस डेटा के बारे में पूछे, मैं उस पे है ना ठंडा ठंडा पानी डाल देता हूं। बोलिए। कल के डेटा की कोई वैल्यू नहीं है और पिछली सीरीज जो बीती ताही बिसार दे जो हो गया उसको भूल जाओ। आज से क्या करेंगे? देखो कल के डेटा बहुत भारी भरकम है, देखेंगे मूड खराब होगा। कल एक्सपायरी का भी काफी कुछ एडजस्टमेंट है। आज से एफआईज का व्यू क्या है? क्या आज भी उतनी बिकवाली करते हैं? करेक्ट। क्या तो मेरे ख्याल से एफआईज के मूड माहौल को मंडे से आप ज्यादा अच्छे से भांप पाएंगे। तो इन डेटा को आज जाने देते हैं। चलिए। और सेम छोड़ देते हैं ये डेटा भी, वायदा कारोबार। हाँ, क्योंकि वायदा कारोबार में एक ही डेटा इंपॉर्टेंट है दीपू, 18,000 के कॉल्स पर 30 लाख शेयर हैं, 25 लाख शेयर कल ही कॉल राइटिंग हुई है। तो जब तक आप 18,000 के ऊपर नहीं निकलते तब तक आप 150 पॉइंट बढ़ भी जाए ना, मानना नहीं है, उसके ऊपर ही मानना है। हाँ, बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, बहुत दूर है। चलिए ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो डेटा नहीं के बराबर काम की नहीं कुछ। ठीक है, तो चलिए नई सीरीज की है शुरुआत, ढेरों संकेत है, 8 नए स्टॉक्स वायदा कारोबार का भी हिस्सा है। एक्सपर्ट्स की राय लेंगे उन पर आपकी राय लेनी है आज की नई आईपीओ पर। फिनो पेमेंट्स बैंक, क्या राय है सर? देखिए इसमें है ना दो चीजें हैं। यस, बिजनेस मॉडल वगैरह इसके हिसाब से आप देखेंगे नए जमाने का बिजनेस है, ऐसा लगता है कि इस तरह की कंपनियां पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसमें कुछ अच्छी चीजें भी कुछ खराब चीजें। पहले तो ये बता दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही पैसा लगाइए, शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए लगाने के लिए सोचें तो ये आईपीओ आपके लिए नहीं है। ओके, पहली चीज तो बहुत क्लियर है। और लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास हो सकती है, थोड़ी नीचे हो सकती है, थोड़ी ऊपर हो सकती है, दोनों चीज पॉसिबल है कि 10% ऊपर 10% नीचे की लिस्टिंग भी आप सोच सकते हैं। अगर उसमें आपको दिक्कत नहीं है तो ही पैसा लगाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिस्टिंग के दिन मेरा भाव नीचे ना दिखे, वो यही भाई अगले 5 दिन में मार्केट और 500 पॉइंट निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। आप मार्केट की रिस्क भी तो लेके चलते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए आज से मत सोचिए, और अगर फिर और आपको लगता है कि नहीं मार्केट की रिस्क है तो फिर आप लिस्टिंग होने के बाद खरीद लीजिए। तो पहली चीज तो ये पैसा अगर जिसको लगाना है लंबे समय के लिए लगाना है, थोड़ा अभी लगाना है, और थोड़ा आप ये सोच के लगाइए एक लोड जैसे आपने अप्लाई किया और ये लोड सोच के लगाइए, अच्छा मान के चलेगा अलॉटमेंट आ जाएगा फिर बता देता हूँ, नहीं तो बहुत बार लोग बोलते हैं हमको अलॉटमेंट नहीं मिलता, जिसमें मिलता है वो नीचे लिस्ट होता है। तो ये मान के चलेगा कि अगर नीचे लिस्ट हुआ तो आपको और लेना है तो ही लगाइए। क्लियर है? क्लियर है। अब क्या अच्छा है, जो कंपनी में इन्वेस्टर्स हैं एक के बाद एक बड़े बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बैकिंग है। अच्छे इंस्टीट्यूशनल नाम है एक से एक, तो आईसीसी बैंक जैसे इन्वेस्टर्स हैं, और भी ब्लैकस्टोन है, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये सारे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। प्लस एंकर बुक जो बन के आई वो भी अच्छी दिख रही है। ऐसे लोगों ने एंकर बुक में पैसा लगाया जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा कंफर्ट कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का जो हमारे पास में काफ़ी अच्छा है, और आगे के लिए आउटलुक भी बढ़िया है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स में पूरी दुनिया जा रही है, हिंदुस्तान जा रहा है, तो इनका बिजनेस तो बढ़ने वाला है। और हिंदुस्तान के 90% ज्योग्राफी में 90% जिलों में ये पहुंच चुके हैं, तो रीच भी बन रही है। बहुत कम स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है, ये भी इसी साल प्रॉफिट मेकिंग हुए हैं, लेकिन है तो हैं, तो प्रॉफिट मेकिंग है। आईपीओ से जस्ट पहले प्रॉफिट मेकिंग हुआ है, जैसे नायका हुआ है। तो ये भी नए जमाने का बिजनेस है, अभी अभी प्रॉफिट मेकिंग हुआ है, तो वो पॉजिटिव है। तीसरा, प्रॉफिट बनाना। अब नेगेटिव क्या है?
कंपटीशन बहुत है। Yes. 6 फुल फ्लेज पेमेंट बैंक्स हैं ऑलरेडी, Yes. और इनमें सबसे बड़ा है पेटीएम, जिसका आईपीओ भी आ रहा है। ये पेटीएम के बाद दूसरा सबसे बड़ा पेमेंट बैंक है, नंबर 2 है। पेटीएम और इनकी साइज में 4 गुना से ज्यादा का फर्क है। वाओ, ये इतने छोटे हैं पेटीएम से, लेकिन पेटीएम अभी भी लॉस मेकिंग है और ये प्रॉफिट कर रहा है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक ही चीज का, पेटीएम का 20% हिस्सा जो खर्चा है रेवेन्यू का, वो जाता है ऐड करने में। हर एक जगह आपने देखा ना, क्रिकेट से लेकर हर जगह पेटीएम करो, पेटीएम, बिल्कुल। इनका सिर्फ 1% जाता है। वहीं ये पैसा बचा रहे हैं ओके, कि कम ऐड करके, और ये जो थोड़ा बहुत किया भी होगा, अभी आईपीओ आने के पहले क्या होगा, आईपीओ आने के बाद, तो ये जो पैसा बन रहा है ना, वो बन नहीं रहा, बच रहा है। पैसा बनने में, पैसा बचने में फर्क है। सो इन्होंने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया, तो यही फर्क है। लेकिन इस स्पेस में कंपटीशन बहुत है जी, करेक्ट, बहुत ज्यादा। पेटीएम से ये सबसे बड़ा कंपटीशन, तो बिल्कुल उनकी साइज के हिसाब से, तो ये बड़ा एक चीज है। दूसरा बड़ा रिस्क है जो आईआरसीटीसी का सुनने के बाद मुझे और ध्यान में आता है, सरकार कभी भी नियम बदल ले। हाँ। पेमेंट बैंक को लेकर लगातार लाइसेंस बांट रही है सरकार, इस तरफ पूरा फोकस है कि हिंदुस्तान में हर आदमी डिजिटल हो जाना चाहिए बैंकिंग के हिसाब से। तो नियम बदल सकते हैं, और वो नियम बदले तो इनके वैल्यूएशंस बदल सकते हैं, तो वो इनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए तो है ही है। बिल्कुल। सो ये 2 चीजें, तो इसलिए जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, वही लगाएं, नहीं तो फिर छोड़ दें। लिस्टिंग गेन के लिए जाने